गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 6.1 का अगला प्रश्न जो हमारा है 11वां प्रश्न, जिसमें आपको मान ज्ञात करना है किसका, x का मान। इससे पहले हमने 10 प्रश्न हल किए थे, इसमें आपको विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखते हुए सरल किया था, तब जाके मान प्राप्त हुआ था। तो हमारे पास में इसमें x पद है और उसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जिसमें आपको लिखा हुआ पहला प्रश्न cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो देखेंगे हम पहला प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। किस प्रकार से जो हमारे पास मान है वो मान उसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखेंगे cos x है तो x का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसका मान तो नहीं रखेंगे। उसके बाद cos 60 है, फिर आगे cos 30 डिग्री है प्लस sin 60 डिग्री है और sin 30 डिग्री है। अब इनका मान रखते हैं तो आपके पास cos x का मान तो नहीं है क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब अज्ञात पद है। cos 60, अब cos 60 का मान कितना होता है, जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2। फिर दोनों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया। क्या हो रही है, गुणा की क्रिया। अब हमारे पास में चाहिए cos 30 का मान, किसका चाहिए, cos 30। तो sin 60 का मान जो होगा वो cos 30 का होगा, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान कितना होगा √3/2। फिर आगे क्या है, प्लस। अब sin 60 का मान लिखेंगे तो sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2। फिर गुणा की क्रिया, क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं है, sin 30 का मान 1/2। तो ये हमने इनके मान रख दिए। अब आपस में सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा बाकी क्रिया में, बाकी क्रिया नहीं है तो गुणा की क्रिया होगी। तो देखो यहाँ पे cos x को इसी प्रकार लिख दिया। अब 1 और √3 का गुणा कितना हुआ, √3, और 2 का गुणा हो गया 4 हो गया। फिर प्लस √3 और 1 का गुणा √3 बटे में 2 और 2 का गुणा 4। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे आपस में। क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया। तो देखो cos x इसी प्रकार लिख दिया। अब इनके हर समान है तो हरों का लसाअ पर 4 ही आएगा। अब 4 का भाग 4 में लगा, कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार, फिर 1 का गुणा किससे किया, √3 से, तो √3 ही मिलेंगे। फिर 4 का भाग वापस 4 में लगाया तो कितना प्राप्त हुआ, 1, और 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 प्राप्त होंगे। अब इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया। तो √3 और √3 को जोड़ेंगे तो दोनों सजातीय पद है, तो 1 √3 और 1 √3 मिलके कितने हो गए, 2 √3 हो गए, और बटे में कौन है, 4 है। कितने हैं, 4। अब ये आपस में सरल भी होते हैं क्योंकि 2 का भाग 4 में जाता है, 1 बार कट गया और ये 2 बार, तो हमें क्या मिल गया, √3/2 प्राप्त हो गया। अब √3/2 हमें प्राप्त हुआ, और इधर हमारे पास में बाएं पक्ष में कौन है, cos x। तो दोनों के भाग में आपको cos बनाना है, क्योंकि यहाँ पे cos का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, तो आपको इधर cos है तो उधर भी आपको cos बनाना है। तो ये cos के अंदर √3/2 किसका मान होता है, जो आपको उसमें थीटा में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे cos x और √3/2। cos के अंदर किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, cos 30 डिग्री। अब मैंने √3/2 को क्या बनाया है, cos 30 बनाया है, और यहाँ पे क्या था, cos x था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोनों साइड में सजातीय पद बनाने हैं। यहाँ पे cos की स्थिति है तो यहाँ पे भी cos की स्थिति में बदलना है इसको, और अगर sin की स्थिति में है तो sin की स्थिति में बदलोगे, tan है तो tan की स्थिति में बदलेंगे। अब आपके पास में देखो cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कौन बच गया, ओनली x बच गया। क्या बच गया, x, और इधर कौन बच गया, 30। तो x का मान कितना डिग्री प्राप्त हुआ, 30 डिग्री प्राप्त हुआ। अतः x बराबर हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री मान प्राप्त हुआ। तो कोई भी सवाल आपको इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। जैसे इस सवाल के अंदर देखेंगे, दूसरे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ, देखो √3 tan 2x बराबर sin 30 sin 45 cos 45 और 2 sin 90। तो इनमें आपको क्या करना है, मान रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है x का मान है तो वो अज्ञात पद है, उसका मान ज्ञात करना है। तो आपके यहाँ tan है तो दूसरी साइड में भी जो संख्या आएगी उसको किसमें बदलना पड़ेगा, tan में। तो सबसे पहले इस स्थिति को ये गुणा से किस में जाएंगे, भाग की क्रिया में। जो हम आगे सवाल सरल करते हैं देखेंगे, तो पहले इससे
अब क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम दूसरा सवाल इसका हल करते हैं। चलते हैं आगे। अब हमारा है दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल के अंदर देखेंगे √3 tan 2x बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ये का ये मान लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मान रख नहीं सकेंगे क्योंकि यह थीटा नहीं दिया हुआ। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 लिखा। फिर आगे कौन सा निशान है, प्लस की स्थिति है, प्लस लगा दिया। फिर आगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। फिर इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की। तो cos 45 का मान भी 1/√2। फिर आगे 2 लिखेंगे और गुणा की क्रिया है तो साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हमने इन्हें मान प्रतिस्थापित किए। अब आगे चलते हैं, √3 tan 2x बराबर 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे प्लस इन दोनों की गुणा क्रिया करेंगे तो 1 और 1 का गुणा कितना हुआ, 1 प्राप्त हुआ। √2 और √2 का कितना हुआ, 2 मिल गए। √2 और √2 का गुणा कितने प्राप्त होंगे, 2। फिर आगे प्लस, अब 2 और 1 का गुणा 2 प्राप्त हो गया। इसके बटे में कुछ भी नहीं, 1 लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका लसापा लेंगे। क्या लेंगे, तो √3 tan 2x। अब 2 और 1 का लसापा में प्राप्त होगा 2। कितना प्राप्त हो गया, 2। अब 2 का भाग 2 में लगेगा, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा फिर 1 से करेंगे, 1 प्राप्त होगा। फिर आगे वापस वही क्रिया, 1 बार भाग लगा, 1 से गुणा किया तो प्राप्त हो गया। फिर 1 का भाग 2 बार गया और 2 का गुणा 2 से किया तो 4 प्राप्त हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो गए, 6/2। 6 के अंदर 2 का भाग लगा तो कितनी बार गया, 3 बार। अब हमारे पास ये स्थिति प्राप्त हुई। इससे पहले वाले सवाल में हमने कहा था कि आपके बाएं पक्ष में जो मान है, अनुपात है, उसको दाएं पक्ष में भी उसी रूप में बनाना है। लेकिन सबसे पहले इसके आगे √3 और दिए हुए तो वो हटाने पड़ेंगे। तो कौन सी क्रिया करिए इसके साथ, गुणा की क्रिया। तो गुणा की क्रिया से किस में जाएंगे, भाग की क्रिया में। तो यहाँ पे tan रहेंगे और 2x रहेगा। फिर ये √3 दूसरी साइड में जाएंगे 3 के बट्टे में। किसके जाएंगे, बट्टे में 3 के। अब 3 के अंदर √3 का भाग लगेगा तो 3 के गुणनखंड कर लेते हैं, √3 गुणा √3 बटे में कौन, 3। अब √3 से √3 कट गया तो हमारे पास कौन बच गया, √3 बचा। अब ये कहोगे कि √3 और √3 कैसा है, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होता है। तो 3 के हमने क्या किए, गुणनखंड किए। फिर √3 से कटने पर हमें प्राप्त कौन हुआ, √3 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कौन नाम है, tan। तो tan में √3 किसका मान होता है, उस कोण के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो tan 2x बराबर में √3 tan के अंदर 60 का मान आता है। किसका मान आता है, 60 डिग्री का। तो tan 60 का मान √3 होता है। तो √3 को हमने किसने बदल दिया, tan 60 में। अब tan से tan कट गया तो बसा कौन हमारे पास, 2x बराबर 60 डिग्री। फिर x के साथ 2 क्या कर रहे हैं, गुणा की क्रिया। तो गुणा की क्रिया से किसमें जाएंगे, भाग की क्रिया में। तो भाग में जाएंगे तो कितनी बार गया, 30 बार। तो इस प्रकार से x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम सवाल सरल करेंगे। एक बार पुनः समझेंगे। साइन का मान रखा, साइन 45 का, साइन cos 45 का, साइन 90 का मान रखते हुए सरल किया। फिर इनका लसापा लेके किया तो 3 प्राप्त हुए। लेकिन tan के साथ √3 गुणा की क्रिया में थे तो किसमें भेजे, भाग की क्रिया में। तो हमें क्या मिला, √3। फिर दोनों साइड में हमने समान स्थिति बनाने के लिए √3 को किसने बदला, tan साइड में। फिर tan साइड को काट दिया tan से तो हमारे पास 2x बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो। फिर 2 गुणा की क्रिया में तो भाग में जाएंगे तो x का मान हमें कितना मिला, 30 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हमने इस प्रकार से x के मान को प्राप्त किया है। तो कोई भी सवाल होगा तो उसको हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो अगले वाले सवाल को सिद्ध करने वाले प्रमेय को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो है आज का होमवर्क क्या है वो लिखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज का होमवर्क जो है हमारे पास वो देखेंगे, वो है sin 2x बराबर साइन साइड cos 30 डिग्री, फिर माइनस cos साइड और साइन 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री। तो आज का ये एक प्रश्न है जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका मान रखेंगे, इनको सरल करेंगे, उसके बाद दाएं पक्ष में भी किसको बनाओगे, साइन का रूप बनाओगे। साइन का रूप बनाने के बाद उनको सरल करोगे तब हमें x का मान प्राप्त होगा। इसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो इन सवालों को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, उसको हम हल करेंगे अगले वीडियो में।